हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज करते हैं 3.3 का। इसमें हम करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इस प्रश्नावली की पिछली वीडियो में किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और इस प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चनों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उन्हें हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर हम मानते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x और माना छोटी संख्या बराबर y है। ठीक है भाई, हमने बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लिया। प्रथम शर्त क्या है भाई? प्रथम शर्त यह है कि भाई दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी में से छोटी संख्या को घटाओ तो आ जाएगा 26 और ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर उसने कहा है कि भाई एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्त में क्या दिया है भाई कि जो बड़ी संख्या है वो 3 गुनी है छोटी संख्या से। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो यहां से कर सकते हैं भाई, इस y 3y को धर लिया और 3y कर सकते हैं इसे x माइनस 3y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करने का वही तरीका है कि भाई समीकरण फर्स्ट से करते हैं। समीकरण फर्स्ट से यहां से करेंगे और x या y का मान, ठीक है, x का या y का मान, x या y के लिए, यानी कि अगर x का मान निकालते हैं तो y के पदों में लिखते हैं, या y का मान निकालते हैं तो x के पदों में। जैसे हम यहाँ से निकालते हैं x बराबर 26 और y को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस के y, और ये समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगी। अब x का ये मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखते हैं। ठीक है भाई, तो रखते हैं भाई सेकंड में, यानी यहां रखते हैं x की जगह 26 प्लस y और माइनस 3y और बराबर 0। ठीक है भाई, यहां से हल करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये आ जाएगा 26 प्लस y माइनस 3y, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं यहीं पर ही 26 और ये माइनस के 2y और बराबर 0, यानी 2y बराबर आ जाएगा 26। ठीक है भाई, और यहां से y का मान निकालते हैं 26/2, यानी कि 13 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 13। y बराबर आ जाएगा 13। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं तो ये क्या आएगा भाई? थर्ड में रखते हैं x बराबर 26 माइनस 13, यानी कि x बराबर जो आएगा 3 और ये 26 प्लस y, यानी कि 6 3 9 और 3 39, ये आ जाएगा x का मान। ठीक है भाई, अतः बड़ी संख्या x बराबर होगी 39 और छोटी संख्या जो होगी वो y बराबर होगी 13। ठीक है भाई, इस प्रकार से करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण दिए हुए हैं,
जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण किन्हें कहते हैं भाई? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो हम मानते हैं, माना बड़ा संपूरक कोण x डिग्री है और माना छोटा संपूरक कोण जो है वो y डिग्री है। ठीक है भाई। अब हम दिया क्या है भाई? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में पहली बात संपूरक कोण है, तो प्रथम शर्त क्या होगी भाई? प्रथम शर्त कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी शर्त ये होगी भाई कि जो दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे में जोड़ते हैं। ठीक है भाई। अब ये यहां से y को इधर लाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 18 और ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करते हैं भाई? वही करते हैं कि x और या y का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट से करते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं, x बराबर 180 माइनस वाई, और ये समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। ठीक है भाई। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखते हैं तो ये आ जाएगा भाई 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। x की जगह 180 माइनस वाई रखते हैं। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं भाई? ये जुड़ जाएगा और 180 को उधर भेजते हैं, यानी कि माइनस के 2y इक्वल टू 18 माइनस 180। ठीक है। तो यानी कि यहां से घटेगा माइनस के 2y बराबर, ये बचेगा आपका 10 में से 8 गए 2 और 7 में से गया 6, 162। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये आ जाएगा आपका y बराबर 162 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, यानी कि 81। और y का मान कितना होगा? 81 डिग्री। ठीक है भाई। 81 आ जाएगा y का। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं। थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखते हैं तो क्या आएगा भाई? थर्ड हमारी ये है x बराबर 180 माइनस वाई, वाई का मान कितना है? 81। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 10 में से 1 गया 9, 17 में से 8 गए 17 में से 8 9, 99 डिग्री। ठीक है भाई। यानी कि छोटा कोण 81 और बड़ा कोण 99 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। तो भाई बल्ले और गेंद, यानी माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। क्योंकि भाई एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं 10 बल्लों का, 5 बल्लों का, कितने का भी। ठीक है। तो भाई अब उस क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी 3800 रुपए में, यानी एक बल्ला अगर x का है तो प्रथम शर्त में आ जाएगा, एक बल्ला x का है तो 7 बल्ले होंगे 7x के, प्लस एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंद होगी 6y की, और टोटल कितने दिए? 3800 रुपए। समीकरण नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त क्या है भाई? बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, यानी कि 3 बल्ले 3x के और 5 गेंदे 5y की, बराबर कितने दिए उसने? 1750। समीकरण नंबर सेकंड आएगा। ठीक है भाई। इसे भी हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं भाई? समीकरण फर्स्ट से करते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का या y का किसी का मान निकालते हैं। x का निकालते हैं 7,
x बराबर 3800 और ये 6y जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, यानी कि x का जो मान है वो 3800 माइनस 6y और बटे 7 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 आएगी। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, इस मान को समीकरण सेकंड में रखते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखते हैं तो कितना आएगा भाई, x की जगह यानी कि 3 बाहर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और भाई प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 300 300 3 और 24 का 4 हासिल 2 3 3 और 2 11 और माइनस 6 18 y और बटे 7 और प्लस 5y और बराबर 1750 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हम यहाँ करते हैं इसकी क्रॉस, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा भाई 11400 माइनस 18y और ये आ जाएगा 35 प्लस के 35y और बटे 7 और बराबर 1750। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, इसे हल करते हैं, इसमें से घटाएंगे 7 को उधर भेज देंगे, आ जाएगा 11400 माइनस प्लस के बचेंगे यहाँ से 17y और ये 7 उधर जाएगा तो 7 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5 7 कम 7 5 1200 12250, यानी कि 17y बराबर 12250 में से ये इधर जाकर घटेगा 11400। ठीक है भाई। यानी कि 17y बराबर 0 5 12 में से 4 गए 8 और वही ये कितना बचा, बस 850 बचेंगे और तो y का मान आ जाएगा 850 बटे 17 17 पंजे 85, यानी कि y बराबर 50, यानी कि बोल का मूल्य 50 रुपए। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं। समीकरण थर्ड ये है x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, 3800 माइनस 6 पंजे 30 300 और बटे 7, ये कितना बचेगा भाई, घटाओ इसे, कितना बचेगा ये 3500 बटे 7, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3500 बटे 7। ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं भाई, इसे काटते हैं 7 में 35 500, यानी जो x का मान है वो 500 रुपए है, यानी कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है भाई। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़े का मतलब होता है जो भाई देना ही देना है। ठीक है। चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ तो इतना तो देना ही, और प्रति किलोमीटर का अलग होगा। तो हम मानते हैं भाई, माना नियत भाड़ा यानी किराया, नियत किराया जो होगा वो x रुपए होगा, और माना प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया होगा y रुपए। ठीक है भाई। यानी कि हमने मान लिया कि भाई नियत जो भाड़ा है वो x रुपए है,
और प्रति किलोमीटर किराया y रुपए है। नियत का मतलब ये है भाई, इसमें भाड़े में यानी किराए में अगर हमें 5 किलोमीटर जाना होगा तो 5 किलोमीटर का तो किराया देना ही होगा, और नियत भाड़ा अलग से ही फिक्स होता है कि भाई इतना तो देना ही है, कि भाई 10 रुपए, चाहे 1 किलोमीटर पर जाओ 10 ये और 5 ये यानी कि 15, ठीक है। और अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 वो और 10 2 किलोमीटर के यानी कि 20, यानी कि नियत भाड़ा फिक्स होता है, ठीक है, जो हर एक यात्री को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति है भाई जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए अदा करता है 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है भाई, 10 किलोमीटर के लिए। तो प्रथम शर्त, अब ध्यान से सुनो भाई, नियत भाड़ा जुड़ेगा उसके प्रति किलोमीटर भाड़े में। तो भाई नियत भाड़ा प्लस कितने किलोमीटर गया पहले व्यक्ति, 10 किलोमीटर, तो यानी कि अगर 1 किलोमीटर का किराया y रुपए हो तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, और बराबर किसने दी उसने 105 रुपए, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय समीकरण, द्वितीय शर्त क्या है भाई कि अब तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देता है। भाई नियत भाड़ा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और 15 का मतलब 15y यानी 155, 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15y होगा, और प्लस नियत बराबर 155, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, समीकरण फर्स्ट से करते हैं, समीकरण फर्स्ट से, और यहां से हम x का मान निकालते हैं, x बराबर 105 और ये धर जाएगा 10y माइनस का हो जाएगा, समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगी। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब समीकरण सेकंड में रखते हैं तो इसमें क्या करते हैं भाई, मान रखते हैं x की जगह, तो कितना आएगा 105 माइनस 10y और बराबर प्लस 15y और बराबर 155, ये घट जाएगा 105 को उधर भेजेंगे, ठीक है, यानी कि 105 प्लस 5y और बराबर 155 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से 5y का मान आ जाएगा 155 माइनस 105, यानी 5y बराबर कितना आ जाएगा 50। y का मान निकालते हैं, y बराबर 50/5, ये आ जाएगा 10, यानी कि y का जो मान है भाई वो आ जाएगा 10, यानी कि जो प्रति किलोमीटर किराया है वो 10 रुपए है। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, तो थर्ड क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान है 10, यानी कि 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा 5, x का मान कितना है 5, यानी नियत किराया जो है वो 5 रुपए है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। अब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए किराया, 25 किलोमीटर का किराया, जो 25 किलोमीटर का किराया होगा वो 25x प्लस 25y होगा, क्योंकि भाई नियत तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 5 प्लस 25 गुणा 10 यानी कि 5 प्लस 250 यानी 255 रुपए देने पड़ेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, थर्ड का 5th है, तीसरे क्वेश्चन का 5th है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भाई ध्यान रखो, भिन्न क्या होती है भाई, भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटे हर, ठीक है भाई, अंश बटे हर, यानी कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला, तो हम क्या करते हैं भाई डायरेक्ट मानते हैं, माना वह भिन्न x बटे y है, ठीक है भाई। देखो ध्यान, या तो हम मानते हैं माना भिन्न का अंश x है और माना भिन्न का हर y है, या डायरेक्ट मानते हैं माना वह भिन्न x बटे y यानी अंश x है और हर
y है। ठीक है, प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, अंश में भी यानी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी 2 जोड़ देते हैं, यानी कि x + 2 और y + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 9/11। ठीक है, 9/11 हो जाती है। ठीक है भाई, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 11x और प्लस 11 दूनी 22 और ये 9y प्लस 9 दूनी 18। y को इधर ले आओ, यानी कि 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है भाई, द्वितीय शर्त क्या है भाई? द्वितीय शर्त पढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ना है, और ये कितना हो जाएगी भाई? 5/6 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6x प्लस 6 18 इक्वल टू 5y और माइनस प्लस 3 5 15। ठीक है भाई, y को इधर ले आएंगे, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। समीकरण नंबर से करना क्या है भाई? करना वही है कि भाई हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड से करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं भाई? समीकरण फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट से x का मान निकालते हैं, y को इधर भेजते हैं। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 11x बराबर, ये 9y इधर प्लस कर जाएगा, हो जाएगा, और ये 4 माइनस का रहेगा, इसलिए हम लिखते हैं 9y माइनस के 4, और x बराबर आ जाएगा 9y माइनस 4/11। समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई? x का मान समीकरण थर्ड में सेकंड में रखते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इसे सेकंड में रखते हैं तो क्या आएगा भाई? 6, और x की जगह लिखते हैं 9y माइनस 4/11 और माइनस 5y और बराबर -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा करते हैं, 6 9 54, y माइनस 6 चौक 24/11 माइनस 5y और बराबर -3 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 54, y माइनस 24 और माइनस 11 पंजे 55 y और बटे 11 और बराबर -3 आ जाएगा। ठीक है, 55 54 ये घट जाएंगे और 11 को इस साइड भेज देंगे, गुना कर देंगे उसकी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा भाई 55 में से 54 घटाएंगे तो आ जाएगा y माइनस के और -24 और भैया आ जाएगा -33। ये 24 उधर जाएगा, -y बराबर -33 और +24 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं? घटाएंगे भाई, -y का मान आ जाएगा माइनस में, 13 में से 4 गए 9, यानी y का मान कितना है? 9 आ जाएगा। कितना आएगा y का मान? 9। अब हम इधर करते हैं, अब हम y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, यानी रखने पर समीकरण थर्ड में रखते हैं तो x का मान निकलेगा, x बराबर 9 गुना y का मान 9 है -4/11, यानी x बराबर आ जाएगा 9 9 81 -4/11। x बराबर 11 में से 4 कितने बचते हैं भाई? 7/11 और 11 7 77। x का जो मान होगा वो 7 होगा। तो भाई हमारी जो अभिष्ट भिन्न होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभिष्ट भिन्न, यानी कि अभिष्ट भिन्न जो होगी वो x/y थी, यानी कि x का मान कितना आया है? x का मान आया है 7। ठीक है, x का मान कितना आया है भाई? x का मान आया है 7। कितना आया है x का मान? 7, तो यानी कि 7 बटे और y का मान आया है 9, ये आ जाएगा आपकी भिन्न। ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा? 7/9 आंसर आएगा।
ऐसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, प्रश्न नंबर 3 का ही। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? जेकब और उसका पुत्र। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले की बात करते हैं और 5 वर्ष बाद की। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, उनकी पहले की और बाद की, यानी कि भूतकाल की और भविष्य काल की आयु में संबंध दिया है, लेकिन हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मानते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, और भाई माना पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। ठीक है भाई, अब 5 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में, अब अगर वो x का है तो इसका मतलब आने वाले सालों में यानी कि भविष्य में वो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इसका मतलब जोड़ते हैं तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, भाई जो 5 वर्ष बाद है जेकब की आयु वो कितनी होगी? x और प्लस 5, वर्तमान में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। और भाई 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगी वो भी 5 साल अधिक हो जाएगी, यानी कि y प्लस 5 हो जाएगा। तो भाई प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त क्या है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। भाई ये तो जेकब की आयु है और ये पिता की आयु, पुत्र की आयु है। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों बराबर करना है, उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। तो अगर हमें पुत्र की आयु को पिता की आयु के बराबर करना है तो 3 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटा है, कम को अधिक करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? पुत्र की में। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, 3 गुनी वर्ष आयु का है, 3 गुनी आयु का। ठीक है भाई, तो हम इसे हल करते हैं। x प्लस 5 इजिकल टू 3y प्लस 15, y को इधर 5 को इधर, x माइनस 3y इजिकल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इजिकल टू 10। समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगी। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं। अब क्या है भाई, 5 वर्ष पूर्व पहली बात करें तो भाई 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी होगी भाई? 5 साल पहले की बात करें, पहले वो छोटा होगा यानी कि कम उम्र का होगा, यानी कि x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्ष का होगा। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र भी तो छोटा ही होगा, यानी कि y माइनस 5 आ जाएगा वर्ष। द्वितीय शर्त क्या है भाई? द्वितीय शर्त क्या है कि भाई क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी, 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि x माइनस 5 इजिकल टू 7 y माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ करते हैं x माइनस 5 इजिकल टू 7y और 7 मुझे 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम यहाँ करते हैं y को इधर लाएंगे, यानी कि x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 35 और प्लस 5, ये 5 प्लस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है भाई, तो समीकरण फर्स्ट से करते हैं, 1 से करते हैं, x का मान निकालते हैं, y को इधर भेजते हैं, यानी कि x बराबर 10 प्लस 3y, और ये समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगी। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं तो ये आ जाएगा भैया आपका सेकंड समीकरण है 10 प्लस 3y और माइनस 7y और इक्वल टू माइनस
30, यानी कि 10 माइनस 4y इक्वल टू -30। इस 10 को इधर भेजते हैं, -4y बराबर -30 और -10। -4y जो होगा वो -40 आ जाएगा और y का मान जो आएगा भाई वो 40/4 10। y का मान 10 है, यानी कि पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, रखने पर समीकरण थर्ड में जब हम इसे रखते हैं तो थर्ड कहाँ पर है, ये, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10, यानी x बराबर 10 प्लस 30, यानी कि x का जो मान है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 40। तो भाई पिता की आयु जो है वो 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है भाई, और हमने इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का यानी प्रश्न 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, और वहां पर प्रतिस्थापन विधि का हमने कंसेप्ट भी क्लियर किया कि भाई कैसे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि भाई उस वीडियो को देखने के लिए हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ जाए।